आने का प्रयास करेंगे। अखिलेश कटियार जी, जी कैसे एनडीए के सामने टिकेगी इंडिया? स्नेहा जी, जो लड़ाई है वो विचारों की है। वर्तमान में जनता के सामने जो ज्वलंत मुद्दे इस 10 साल के शासनकाल में मोदी सरकार ने खड़े कर दिए हैं, वही जनता लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी से। और एनडीए जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ठीक है और अपने तौर तरीकों से अपने दबदबे को बढ़ाने का किसी भी तरीके से प्रयास करेगी, लेकिन एक बात तो आप मानेंगे कि चौधरी चरण सिंह का जो संघर्ष किसानों के लिए था, अभी भी जमीन पे वो पूरा नहीं है। स्वामीनाथन साहब को इन्होंने भारत रत्न दे दिया, लेकिन ये उनके खिलाफ जाके सुप्रीम कोर्ट में लेके जाते कि साहब ये हमसे नहीं हो सकता है, एफिडेविट करते। तो ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी वर्सेस उत्तर प्रदेश की आम जनता की है, जो ये महसूस करती है कि हम ठगे गए हैं, हमारे साथ झूठे वादे किए गए, हमको एक वादा करके जुमला कह दिया गया और हमारे हक का अधिकार तानाशाही जो हम पे थोपी गई है, उससे उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी और उनके सहयोगियों के सामने खड़ी होगी और उन्हें जवाब देने का काम करेगी। 24 होगा जी जी। अखिलेश कटियार जी, जी आरपी सिंह जी ने ना कुछ कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया, दीजिए जवाब। और विवेक जी ने भी कहा। स्नेहा जी, जी विवेक जी ने बहुत अच्छी बातें कही कि घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुजाने, वो ऐसे सीटें बांट रहे हैं जैसे पता नहीं क्या है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है मिथ्याभिमानी है, जो सत्ता का जो नशा है उसमें आके आप किसी भी तरीके का बयान दे सकते हैं, उन पे सूट करता है। और मैं ये मानता हूं कि आपके पास देने और खरीदने के लिए बहुत कुछ है, हम नकारते नहीं है एक तरीके भी आपको, आपकी ताकत को भी हम स्वीकार करते हैं। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि हमारे पास बांटने के लिए, खरीदने के लिए नहीं है, लेकिन जनता की नीतियों को लेके आपसे सवाल करने का दायित्व तो मेरे पास है, जो मेरी जिम्मेदारी है। और आप जो दे रहे हो तो जनता को महंगाई से मुक्ति भी दे दो, बेरोजगारी से मुक्ति भी दे दो, किसानों की बदहाली से किसानों को मुक्ति दे दो, बाकी तो दो, क्योंकि आप बैठे हैं, आपके पास है देने के लिए, तो आप दे श्रीवास्तव का, लेकिन जनता को भी कुछ दे दे। आज 13 तारीख को देश में, दिल्ली में पूरे देश से किसान आ रहे हैं, उनसे बातचीत करके उनको समझाएं कि ये सब चीजें आप नहीं करें। हम स्वामीनाथन जी को हमने जो भारत रत्न दिया है, वो भारत रत्न देने के पीछे मेरी इच्छा उनके दिए हुए एजेंडों को जमीन पे लागू करने की है। C2+50% का जो हमने एफिडेविट दिया था, अब हम उसे वापस करेंगे और आपको उनका पूरा लाभ देंगे। जो चौधरी चरण सिंह साहब चाहते थे कि खाद, बीज, डीजल, इंजन, पंपिंग सेट, ट्रैक्टर, इन्हें कर मुक्त कर दिया जाए, एक घोषणा कर दीजिए कि हम किसानी में उपयोग होने वाली सभी सामग्री को कर मुक्त कर दे, जीएसटी से हटा देते। इस देश का किसान भी थोड़ा उनके उस विचारों का लाभ भी किसानों तक भी पहुंच जाए। कर्पूरी ठाकुर जी को आपने भारत रत्न दिया, और जब कर्पूरी साहब ने बिहार में आरक्षण दिया था, तो उस समय जो संगठन आपके थे तत्कालीन, उन्होंने किस हद की उनकी विरोध किया था, उस पर एक बार माफी भी मांग लें। भाई गलतियां हो जाती है, उससे सॉरी बोल देने में जाता क्या है। आरक्षण क्रांतिकारी कर्पूरी के क्या कैसे कैसे शब्द बोलते थे हमारे नेता माननीय जननायक कर्पूरी सड़कों काटते, और उन्हीं के आदर्शों पे जो जाति जनगणना है
जातियों की वास्तविक स्थिति क्या है, उनके पास नौकरी कितनी है, शिक्षा कितनी है, ठेके पट्टे कितनी है, जमीन कितनी है, उनकी माली हालत कितनी है, इसके लिए जाति जनगणना भी करा दे। यही तो चाहते थे कर्पूरी साहब। तो मैं ये चाहता हूं कि इन महापुरुषों के नाम पे आप राजनीति करें, लेकिन उनके जो आदर्श थे, राजनीतिक मूल्य थे, जो भारत के लिए सपने थे, इस गरीब जनता को लोकतंत्र का मालिक बनाने का जो उनका संघर्ष था, उस पर भी अपनी कुछ प्रतिबद्धता दिखा दे, बड़ी खुशी होगी हमें भी। जी विवेक जी जवाब दीजिए। आरएलडी इंडिया गठबंधन में थी। जी अखिलेश जी, मैं दो बातें बोल दूं फिर उधर जाएंगे, जी ठीक जी लगेगा। ये श्रीवास्तव साहब जब प्रतापगढ़ में नन्हे यादव की हत्या हुई थी, जिन लोगों ने हत्या की थी, जिनके साथ आप सरकार चला रहे हैं, मुझे लगता है आप भी वही रहे होंगे उस टाइम पे, क्योंकि आप ये 5वीं बार किए हैं सवाल। आप थे वहां पे? विवेक जी सवाल आपसे है। क्योंकि नन्हे यादव की हत्या जो राजा भैया के लोगों ने की थी, उस मलबोस में जो पब्लिक इकट्ठे हुई थी, उसमें वहां पे ये जो जिनका आप नाम लेते हैं बार बार, वो हत्या हुई थी और उसका आरोप लगाते हैं आपकी सरकार है, तो उन पर जांच करके उन्हें जेल में कहीं नहीं डाल दिया आप अभी तक। तो आप एक मिनट, आप जो है उनको जेल में डाले, उनके ऊपर चार्जशीट लगाए, फैसला हुई, और विपक्ष में बैठ के आपसे जब सवाल करते हैं श्रीवास्तव साहब, तो आप हमसे सवाल करके अपने कर्तव्यों से टिप्पणी कर लेते। ये काम करने वाले जिनका कोई उपलब्धियां नहीं है, सवालों को सवाल से बच के निकलना है, लेकिन जनता के बीच में ठीक है अखिलेश जी, विवेक श्रीवास्तव जी, ठीक है, सुभाष जी का पक्ष जाओ, ठीक है। अखिलेश जी जवाब के साथ मुद्दे पे फाइनल कमेंट। कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। स्नेहा जी बहुत अच्छे बोले हमारे त्रिपाठी साहब जी, और यादव जी जो सुभाषपा के हैं, मतलब उन्होंने जो यादव साहब ने कहा कि हमारी तो मांग है कि शिक्षा मुक्त हो, दवाई मुक्त हो, जाति जनगणना हो, तो अब तो यादव जी सत्ता में हो, डबल इंजन की सरकार है, अब किसने रोका है? हमने गलती की तो जनता ने हमें सजा दे दी, आज हम विपक्ष में बैठे हैं। हमारी गलती हुई तो जनता ने हमें दिखाया जहां पे कि आप तो सत्ता में हो, डबल इंजन की सरकार है, अपने मुद्दों के साथ अगर हो तो तुम्हारे मुद्दों का वहां क्या है, आपके मुद्दों का एक बात उस पर विचार करना चाहिए भाजपा के प्रवक्ता को। दूसरा जो आपने कहा त्रिपाठी जी ने कि राजनीतिक लाभ के लिए अगर बांटने की जरूरत है तो बांटना चाहिए, क्या दिक्कत है? स्नेहा जी हम लोग राजनीतिक लोग हैं, समाज के बीच में, जनता के बीच में, सामाजिक जीवन में है, आते जाते हैं। आज हमारे आपके बातचीत करने का जो स्तर है, आज हम यहाँ पे हैं कि राजनीतिक सत्ता को पाने के लिए किसी भी स्तर पे जाना पड़े हम चले जाए और उनके नाम का इस्तेमाल कर ले, लेकिन उनके फैसले, उनके संघर्षों को दरकिनार कर दे। अगर त्रिपाठी जी ये मानते हैं सही है तो इस पर मेरी कोई राय नहीं है। भाई स्वामीनाथन जी को अगर आपको देने से आपका वोट बढ़ता है तो बढ़ाए, लेकिन जिस वजह से स्वामीनाथन जी स्वामीनाथन बने, पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने उनको नतमस्तक किया, उन चीजों को फाड़ के फेंक दे और हम उनको वोट दे के और उनके हम वोट को जोड़ लें और इसको भी अब फिर नेशनल मीडिया में सही भी साबित करें। ये बात कितनी ठीक है, इस पे आपको जरूर विचार करना चाहिए। कर्पूरी जी के फोटो पे हम मेडल देके और हम उनको उनके वोट की बात कर ले, लेकिन उनके संघर्षों को दरकिनार कर दे। मुझे लगता है ये सार्वजनिक जीवन में ये बेईमानी है जो किसी को नहीं करनी चाहिए, कम से कम हमें बातों में नहीं लानी चाहिए।